नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक नई कविता के साथ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में दिया गया पाठ 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगदड़। यह एक कविता है और बच्चों पता है इस कविता के अंदर एक कहानी छुपी हुई है। अब इसका नाम है भगदड़। भगदड़ का अर्थ जानते हैं आप? भगदड़ का अर्थ होता है हलचल, कई लोगों का एक साथ किसी ओर भागना, उसे कहते हैं भगदड़। अब देखते हैं इस कविता में कैसी भगदड़ मची है और क्या हो रहा है। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले आइए हम इस कविता में बने हुए चित्रों को देखें और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि इस कविता में क्या होगा। तो चलिए पहले देखते हैं इस कविता के चित्र। इस कविता को लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। तो चलिए देखते हैं इस कविता के चित्र। पहला चित्र देखिए, बताइए इसमें क्या है। हाँ, इसमें एक औरत का चित्र बना हुआ है और वह किसी गोल गोल चीज के पास बैठी है। उसके हाथ में एक डंडे जैसा भी कुछ है। तो चलिए बच्चों अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में भी एक औरत का चित्र बना हुआ है और एक बिल्ली बनी हुई है। यह बिल्ली तो एक झोपड़ी के अंदर बैठी है। अगला चित्र देखिए, इसमें उसी औरत के हाथ में एक लाठी है। लगता है यह इस जानवर को भगा रही है। बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाँ, लगता है यह कुत्ते का चित्र है। अगला चित्र देखिए। इस चित्र में भी एक औरत है जिसके हाथ में लाठी है और यहाँ पर भी भाई एक जानवर का चित्र बना हुआ है। यह जानवर कौन है? अंदाजा लगाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में क्या बना हुआ है? इसमें तो एक बिल्ली बनी हुई है और यह बिल्ली घर के अंदर दिखाई गई है। और बच्चों, ये चित्र देखिए, इसमें हाँ यह भी एक औरत का चित्र है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये चित्र मधुबनी शैली में बने हैं। मधुबनी शैली कला के क्षेत्र में चित्र बनाने का एक ढंग है, एक तरीका है। पता है इस शैली का, इस तरीके का नाम मधुबनी कैसे पड़ा? मधुबनी बिहार में एक जिला है। यह चित्रकला मधुबनी जिले में की जाती है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। तो बच्चों, ये चित्र बड़े खूबसूरत हैं। सुंदर सुंदर रंगों से इन्हें सजाया गया है। आइए अब कविता के साथ इन चित्रों को समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यह कविता भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर,
बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कविता भगदड़। इसे लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। हमने इस कविता में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा, कितनी आयु रही उनकी? हाँ, 60 वर्ष। 60 वर्ष की एक बूढ़ी अम्मा घर में बैठी चक्की चला रही थी। चक्की जानते हैं क्या होता है? ये देखिए चक्की का चित्र। चक्की आटा पीसने या दाल दलने वाला पत्थर का एक यंत्र होता है। पहले समय में जब मशीनें नहीं थी, तब चक्की से ही आटा पीसा जाता था। तो बुढ़िया बैठकर चक्की पीस रही थी और साथ ही दोने में मिठाई रखी थी। दोना जानते हैं क्या होता है? दोना होता है पत्तों से बना एक कटोरी के आकार का बर्तन। बूढ़ी अम्मा के पास दोने में मिठाई रखी थी। दोना समझते हैं आप? हाँ, पत्तों से बना कटोरी के आकार का एक बर्तन। तो मक्खी आकर उस मिठाई पर बैठ गई। अब बूढ़ी अम्मा बांस की एक लाठी उठाकर उस मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी कि मक्खी को मैं बाहर भगा दूं। इतने में बिल्ली घर के अंदर घुस गई और आकर पकौड़ी खाने लगी। अब अम्मा उस बिल्ली को भगाने लगी तो इतने में एक कुत्ता आकर रोटी लेकर भागा। अब अम्मा बाहर की तरफ भागी तो एक बकरा घर के अंदर घुस गया। अब अम्मा उस बकरे को जब भगाने लगी तो एक मटका जो कि फूट गया और मटके की आवाज़ सुनकर बकरा वहाँ से सटका, मतलब वहाँ से भाग गया, बाहर निकल गया। तो बच्चों, अम्मा तो इतना सब करते करते कभी मक्खी को भगा, कभी बिल्ली को भगा, कभी कुत्ते को भगा और फिर ये बकरा। तो अम्मा बूढ़ी थी तो आपको पता ही है, बूढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा थक गई, थक हार कर बैठ गई और बिल्ली जो कि घर के अंदर घुस गई। अब बुढ़िया में हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर बिल्ली को भगाए। तो बूढ़ी अम्मा ने घर बिल्ली के ही हवाले कर दिया और बुढ़िया थक कर बैठ गई। तो बच्चों, ये थी उस बूढ़ी अम्मा के घर में मची भगदड़, है ना? कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। अम्मा कभी मक्खी को भगा रही है, कभी बिल्ली को, कभी कुत्ते को, फिर बकरे को। तो बच्चों, थी ना ये कविता मज़ेदार? आइए अब इस कविता को सुनते हैं एक बच्चे की आवाज़ में। अन्य बच्चे भी उसके पीछे इस कविता को दोहराते हैं। आप भी ज़रूर दोहराना। तो चलिए सुनते हैं ये कविता बच्चे की आवाज़ में। बुढ़िया चला रही थी चक्की, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अरे वाह, आप तो कविता को पीछे पीछे दोहरा रहे थे। बच्चों, चलिए इस कविता को एक बार संगीत के साथ सुनने का मजा लें।
तो चलिए सुने ये कविता भगदड़ संगीत के साथ। बुढ़िया चला रही थी चक्की, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, 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 सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बच्चों, थी ना ये कविता मजेदार? अच्छा, अब आप ये बताइए, इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया? हाँ, सही बताया, क्योंकि इस कविता में एक के बाद एक कई जानवर बूढ़ी अम्मा को परेशान कर रहे हैं। पहले मक्खी आकर बूढ़ी अम्मा की मिठाई पर बैठ गई, फिर बिल्ली आकर पकौड़ी खाने लगी, फिर कुत्ता रोटी लेकर भागा और फिर बकरा घर के अंदर घुस आया। बूढ़ी अम्मा एक से निपटती तो दूसरा आधमकता, दूसरे से निपटती तो फिर अगला आधमकता। तो इस तरह पूरे घर में भगदड़ का माहौल बना हुआ था, इसीलिए इस कविता का नाम रखा गया भगदड़। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे? हाँ, इस कविता का नाम हो सकता है बुढ़िया, बूढ़ी अम्मा या बूढ़ी अम्मा की परेशानी। और भी कई नाम आप इसके रख सकते हैं, तो आप सोचिए और रखिए इस कविता का कोई दूसरा नाम। अच्छा बच्चों, आपने इस कविता में देखा किस किस जानवर ने और जीव ने बूढ़ी अम्मा को परेशान किया। तो चलिए कुछ चित्र आपके सामने दिखाए जाएंगे, इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों को देखकर बताइए कौन कौन से जानवरों ने बूढ़ी अम्मा को परेशान किया। जिसने बूढ़ी अम्मा को परेशान किया उसके चित्र और नाम के सामने सही का निशान, और जिस जानवर ने बूढ़ी अम्मा को परेशान नहीं किया उसके चित्र या नाम के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला चित्र, हाँ, ये सूअर का चित्र है, तो क्या इसने बुढ़िया को परेशान किया था? शाबाश, नहीं, ये गलत है। गाय, गाय ने किया था? नहीं, ये भी गलत है। बिल्ली,
हाँ सही, बिल्ली ने परेशान किया था। खरगोश, गलत, क्योंकि खरगोश तो हमारी कविता में था ही नहीं। कुत्ता, शाबाश, सही, कुत्ता रोटी लेकर भागा था ना। बकरा, सही, क्योंकि बकरा घर के भीतर घुस गया था। भैंस, गलत, भैंस तो हमारी कविता में थी ही नहीं। शाबाश। मक्खी, हाँ, मक्खी ने भी बुढ़िया को परेशान किया था। बच्चों, बुढ़िया को परेशान करने वाले जानवरों के चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं। अच्छा बच्चों, कविता में कौन किसके साथ, कविता के आधार पर करते हैं अगली गतिविधि। आपके सामने एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, तो आप इनका सही मिलान करें। बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, और दूसरी तरफ दिए गए शब्द हैं पकौड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई। तो कीजिए सही मिलान। बुढ़िया, शाबाश, चक्की, क्योंकि बुढ़िया चला रही थी चक्की। मक्खी, हाँ, मिठाई, मक्खी उड़कर मिठाई पर बैठी थी। बिल्ली, शाबाश, पकौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। कुत्ता, शाबाश, रोटी, कविता में आया है कुत्ता भागा रोटी लेकर, तो कुत्ता का सही मिलान करेंगे रोटी के साथ। बच्चों, इस कविता में हर लाइन के अंत में लगभग एक जैसी आवाज़ वाले शब्द आए हैं। इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। आइए एक बार इस कविता को देखें और जानें कौन कौन से तुकांत शब्द इस कविता में आए हैं। तो बच्चों, कविता में देखिए आप पहली दो पंक्तियों में अंत के दो शब्द पढ़िए। पहली पंक्ति में है चक्की, दूसरी में है पक्की। चक्की, पक्की, है ना एक जैसी आवाज। अगली दो लाइनों में देखिए, मिठाई आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ी, पकौड़ी, फिर से पढ़िए, दौड़ी, पकौड़ी। इसके बाद अगली पंक्तियां देखिए, मटका, सटका, थक कर ही घर। तो बच्चों, ये तो थे हमारे एक जैसी आवाज़ वाले शब्द, तुकांत शब्द। आप भी ऐसे ही तुकांत शब्द इस्तेमाल करके अपने मन से कोई कविता गढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली गतिविधि की तरफ। बच्चों, इस कविता में बारी बारी से कई काम हो रहे हैं, कई घटनाएं इसमें घट रही हैं। अब तो आपको पता चल ही गया पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो चलिए पढ़ी गई कविता के आधार पर आप बताएं, पहले कौन आया, फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो चलिए शुरू करते हैं ये गतिविधि। तो चलिए बताइए, सबसे पहले कौन आया? हाँ, मक्खी। उसके बाद शाबाश, बिल्ली। उसके बाद कुत्ता और अंत में बकरा। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आप भी ऐसी ही और कविताएं गढ़ें और दूसरी अनेकों कविताएं पढ़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।